ये न बालो पाठित। तो माता पिता अपने पुत्र के शत्रु होते हैं, अपने पुत्र के दुश्मन होते हैं, जो अपने पुत्र अथवा पुत्री को उचित शिक्षा और संस्कार नहीं प्रदान करते। माता पिता के लाड के कारण, माता पिता के प्रेम के कारण यदि बालक अथवा बालिका अशिक्षित रह जाए तो ये माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। भगवान इतने दिन के बाद आए हैं, जो बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही नंद बाबा के घर चला गया। इतने दिन बाद प्रभु आए हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी ने ये नहीं देखा कि अपने बच्चे को प्यार करो रखो। तुरंत गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई और भगवान को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी, जिसको हम आप सब आजकल उज्जैन कहते हैं, जहाँ महाकाल का मंदिर है, बोलिए महाकाल भगवान की जय। भेजिए। तो माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे को शिक्षित बनाए। देखिए, शिक्षा के साथ संस्कार भी होना चाहिए। हाँ, शिक्षा के साथ संस्कार होना चाहिए। शास्त्र कहता है आचार्यवान प्रथमो धर्म, आचार्य प्रथम धर्म है, पर उस आचार्य का बोध कौन कराती है, किस इष्ट की उपासना कौन कराती है। आचार्य का बोध कराने वाली, इष्ट की उपासना कराने वाली यदि पहला गुरु है तो वो माँ है। वो माँ। आचार, विचार, सभ्याचार, संस्कार, कुलाचार और सबसे बड़ा शौचाचार, क्या त्याज्य, क्या संग्रहण करने योग्य, ये सारी शिक्षा तो माँ ही देती है। शास्त्र कहता है पुत्र के अंदर पिता प्राणों के रूप में रहता है, पुत्र के अंदर पितृत्व जीवन पर्यंत रहता है, पर शील और संयम में, सदाचार और नैतिकता में, आचार और व्यवहार में और ब्रह्म को अनुभूति को उजागर करने वाली प्रतिभा के रूप में यदि कोई पहला गुरु है, यदि कोई सबसे बड़ा गुरु है तो सिर्फ माँ है, तो सिर्फ माँ, तो सिर्फ माँ है। यदि हम आचार्य को ही पहला गुरु मान लें और माँ को गुरु न माने तो गुरु परंपरा का अपमान होगा। और मुझे हृदय से क्षमा करें, जिसने अपनी माँ को गुरु नहीं माना, अपने माँ से जीवन में कुछ नहीं सीखा, मुझे क्षमा करना, उसे संसार में कभी सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। कंफर्म बात। आज भगवान को पढ़ने के लिए वसुदेव जी ने अवंतिकापुरी भेजा, उज्जैन भेजा। देखिए, शिक्षा के साथ संस्कार होना चाहिए और व्यापार के साथ व्यवहार भी होना चाहिए। जो व्यापार करते हैं, ध्यान से सुन लेना, आपका व्यवहार सबसे मेंटेन रहना चाहिए। हाँ, सुंदर व्यवहार जीवन जीने का श्रृंगार है। जहाँ पर धन संपत्ति आपको भौतिक सुख प्रदान करेगा, वाह खुशी प्रदान करेगा, वहीं पर आपका अच्छा व्यवहार आपको आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करेगा, आपको आंतरिक खुशी प्रदान करेगा। जब महाराज जीवन में कुछ न होना तो अभाव सताता है, जब कुछ हो तो भाव सताता है, और जब सब कुछ हो तो स्वभाव सताता है। प्रेम से बोलो जैसे। तो व्यवहार के साथ, व्यापार के साथ व्यवहार परम आवश्यक है और शिक्षा के साथ संस्कार परम आवश्यक है। संत, माता पिता, गुरु अपने से श्रेष्ठ, अपने वंदनीय के चरणों में हमें सदा झुकना चाहिए। और एक बात मैं निवेदन करूं, माता पिता गुरु अपने से जो श्रेष्ठ हैं, अपने से जो वंदनीय हैं, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में उतना ही फलीभूत होता है जितना एक छोटे से वृक्ष को पनपने के लिए, हरा भरा रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर जल उसमें डालना हम छोड़ दें तो सूख जाता है महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो
आज वसुदेव जी ने भगवान को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी भेजा, उज्जैन, जहाँ भगवान पढ़ने गए थे। मैं भी कुछ दिन पूर्व में वहाँ पर गया था। हाँ, तो वहाँ भगवान ने 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं को सीखा, और 64 विद्याएं जितना प्रभु ने सीखा है वहाँ पर सब लिखा है। सरहर्षो धनुर्वेदः, सबसे पहले मेरे प्रभु ने धनुर्विद्या का अध्ययन किया। जब भगवान की शिक्षा पूर्ण हुई, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुजी का खोया हुआ पुत्र लाकर अपने गुरुजी को प्रदान किया। दोनों दंपतियों ने भगवान को खूब आशीर्वाद दिया। वहीं पर भगवान के परम मित्र सुदामा जी से प्रभु की भेंट हुई। उसके बाद भगवान मथुरा लौट कर आए। आइए हम आप सब भगवान के दिव्य मंगल